दोस्तों, हमने हार मान ली। भारतीय फौज के अफसर की वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। मुजाहिदीन के हमलों से तंग आकर भारतीय फौज ने वो कर दिया जो मोदी ने कभी सोचा भी न था। नरेंद्र मोदी से मदद मांगने के बाद भारतीय फौज की ऐसी वीडियो मंजर आम पर आ गई कि आर्मी चीफ भी शर्म के मारे मुंह छुपाने लगा। कश्मीर से भारतीय फौज के जवानों की वीडियो ने पूरी दुनिया में मजाक बना दिया। क्या यह फौज मुजाहिदीन का मुकाबला करेगी? भारतीय अपोजिशन और मीडिया हाथ धोकर मोदी के पीछे पड़ गया। कश्मीर में भारतीय फौज के साथ ऐसा सलूक कि भारतीय मीडिया चाहकर भी ना छुपा सका। मुजाहिदीन ने हर गुजरता दिन भारतीय फौज के लिए मुश्किल कर दिया। खुद को मैदान जंग का चैंपियन समझकर कश्मीर आने वाले भारतीय फौजी घर जाने की बातें करने लगे। शदीद हमलों ने जीना मुहाल कर दिया। नया कश्मीर बनाने के चक्कर में नरेंद्र मोदी को ऐसा धचका कि पुराने वाला भी पाकिस्तान को देना पड़ गया। 9 लाख भारतीय फौजियों के होते हुए भी अहलकार लड़ने से भागने लगे। आज हक बातिल पर गालिब आ गया। हजारों मुजाहिदीन ने लाखों के गले में तोक डाल दिया। कश्मीर में हालात काबू से बाहर क्यों हो रहे हैं और क्यों भारतीय फौज लड़ने से इनकार कर रही है? अंदर की खबर भारतीय मीडिया ने खुद ही सबको दिखा दी। वीडियो में आगे चलकर इसके बारे में बताने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि कश्मीरी मुजाहिदीन इस वक्त कौन से खतरनाक और जदीद तरीन हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं और अब तक भारतीय फौज को कितना जानी और माली नुकसान दे चुके हैं। दोस्तों, दुनिया की तवील तरीन जंग अपने आखिरी मराहिल में दाखिल होने को है और भारतीय मीडिया के मुताबिक कश्मीर में तैनात की गई भारतीय फौज शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। दोस्तों, हाल ही में भारतीय हुकूमत ने कश्मीर में अपना पावर प्ले करने का फैसला किया था, जो कि इसको बहुत महंगा पड़ने वाला है और जो नताइज होंगे वो पूरी दुनिया में भारत को जलील करने वाले हैं। दोस्तों, 7 लाख को 9 लाख करने के बाद भारतीय फौज की हैरत अंगेज वीडियो सामने आना मजाक के अलावा कुछ नहीं। और अगर हाथ में बंदूक लिए इन एहलकारों को सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड कहा जाए तो बेहतर होगा। दोस्तों, इस वक्त भारतीय फौज मुकाबला मुजाहिदीन इस्लाम से है, जिन्होंने कश्मीर की आज़ादी की खातिर अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का अज़्म का रखा है और ये अज़्म ही भारतीय फौज के रोने धोने का सबब बन रहा है। दोस्तों, कश्मीर में खुद को दुनिया की बहादुर तरीन फौज साबित करने के चक्कर में भारतीय फौज की ऐसी ठुकाई हुई कि वीडियो बनाकर ही अपने वज़ीर आज़म को भेज दी। कश्मीर में जारी सख्त तरीन लड़ाई के दौरान बड़े जानी और माली नुकसान के बाद एक अफसर ने वीडियो बनाई जिसको पूरी दुनिया में जंगल में आग की तरह फैला दी। दोस्तों, भारतीय फौज मुजाहिदीन हमलों को मुकाबला करने आई, लेकिन अब यही जवान इन हमलों से तंग आकर भारत वापस जाना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में भारतीय फौज के अफसर ने मोदी से कहा कि अब वो मजीद मुजाहिदीन के खिलाफ जंग जारी नहीं रख सकते और ना ही इनके पास ऐसे कुछ अहम तरीन वसाइल हैं, लेकिन वो भारतीय फौज को सुबह शाम कत्ल कर रहे हैं। इस वीडियो में इसने कहा कि हुकूमत इस वक्त ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को छुट्टी देकर घर भेजे और इनकी जगह दूसरे एहलकारों को तैनात किया जाए ताकि कश्मीर में हालात को कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, मुजाहिदीन ने आज भारतीय फौज के टैंकों से ही इनकी ऐसी दुर्गत बना डाली है कि जंगी जुनून लेकर कश्मीर में आने वाले तमाम एहलकारों की जिंदगियां खतरे में पड़ चुके हैं। दोस्तों, कश्मीर से मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक अब आज़ादी करीब है और बरसों से काबज़ रहने वाली भारतीय फौज मुजाहिदीन के निशाने पर है। दोस्तों, भारत ने कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हर उरूज को जवाल होता है और अब ये वक्त भारतीय फौज का है। दोस्तों, कश्मीरी मुजाहिदीन ने पहले 24 भारतीय अफसरान को जहन्नुम वासिल किया, पूंछ के जंगलों में फौजियों की लाशें लटकाईं और अब टैंकों पर कब्जा करके इनको भारतीय फौज के खिलाफ ही इस्तेमाल करके दुश्मन पर धाक बिठा दी। दोस्तों, भारतीय फौज इस वक्त शदीद मुश्किल में है क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी से वो मुजाहिदीन का मुकाबला कर रहे थे, अब वही सब कुछ मुजाहिदीन के पास है और भारतीय फौज के पास सिर्फ एक ही रास्ता एयर स्ट्राइक का बचा है, जिस पर अमल करने के बाद इन पर आलमी पाबंदियां भी लग सकती हैं। दोस्तों, कश्मीर से मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मुजाहिदीन ने ऐसी कमाल की कार्रवाई की है जिसके बाद भारतीय फौज के हौसले पस्त और टांगें कांप उठी हैं। दोस्तों, खबर है कि गुज़श्ता रोज़ भारतीय फौज के जन्म से एक बार फिर से कश्मीर के पूंछ सेक्टर में एक सर्च ऑपरेशन करने का फैसला किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में भारत का मुजाहिदीन के टैंकों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, कश्मीर में आए दिन ऐसे खुशखबरियों में इजाफा होता जा रहा है और मुजाहिदीन के हौसले देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही कश्मीर की आज़ादी का ऐलान भी कर दिया जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसान देती है और ऐसे ही भारत ने बरसों तक कश्मीर में जितने भी मुजालिम किए हैं, इसके खुमियाजा अब इसको भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, मुजाहिदीन ने जंग आज़ादी के लिए भरपूर तैयारी कर रखी है और मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक अब टैंकों की एक फौज ने भारतीय फौज पर लंका ढाने का फैसला किया है। दोस्तों, ये टैंक कहां से आए और भारतीय फौज को इसके बाद कौन सी बदतरीन मुश्किल का सामना हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं।
दोस्तों भारत ने कश्मीर में जदीद तरीन जंगी मशीनरी तैनात कर रखी है और यही भारतीय फौज की असल ताकत है, जबकि मुजाहिदीन ने 70 साल तक यहाँ पर जिद्दोजहद और जहाद को आम हथियारों से जारी रखा। दोस्तों वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे ही भारतीय फौज ने यहाँ पर बर्बरीत में इजाफा किया और जदीद हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया तो मुजाहिदीन के लिए भी किसी हद तक मुकाबला करना मुश्किल होता जा रहा था, जिसके बाद इन्होंने भारतीय फौज का माली गनीमत उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दोस्तों भारतीय फौज मुजाहिदीन की हालिया पेशकदमी जिसमें इन्होंने टैंक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए से इंतहाई परेशान है, क्योंकि यह हथियार भारतीय फौज के अहम तरीन हरबों में से एक था। लेकिन हर उरूज को जवाल होता है और अब ये वक्त भारतीय फौज का है। दोस्तों कश्मीरी मुजाहिदीन ने पहले 24 भारतीय अफसरान को जहन्नुम वासिल किया, पूंछ के जंगलों में फौजियों की लाशें लटकाईं और अब टैंकों पर कब्जा करके इनको भारतीय फौज के खिलाफ इस्तेमाल करके दुश्मन पर धाक बिठा दी। दोस्तों भारतीय फौज इस वक्त शदीद मुश्किल में है, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी से वो मुजाहिदीन का मुकाबला कर रहे थे अब वही सब कुछ मुजाहिदीन के पास है और भारतीय फौज के पास सिर्फ एक ही रास्ता एयर स्ट्राइक का बचा है, जिस पर अमल करने के बाद इन पर आलमी पाबंदियां भी लग सकती हैं। दोस्तों कश्मीर से मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मुजाहिदीन ने ऐसी कमाल की कार्रवाई की है जिसके बाद भारतीय फौज के हौसले पस्त और टांगें कांप उठी हैं। दोस्तों खबर है कि गुज़श्ता रोज़ भारतीय फौज की जन्म से एक बार फिर से कश्मीर के पूंछ सेक्टर में एक सर्च ऑपरेशन करने का फैसला किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में भारत का मुजाहिदीन के टैंकों का सामना करना पड़ा। दोस्तों कश्मीर में आए दिन ऐसे खुशखबरियों में इजाफा होता जा रहा है और मुजाहिदीन के हौसले देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही कश्मीर की आज़ादी का ऐलान भी कर दिया जाएगा। दोस्तों कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसान देती है और ऐसे ही भारत ने बरसों तक कश्मीर में जितने भी मुजालिम किए हैं इसके खुमियाजा अब इसको भुगतना पड़ेगा। दोस्तों मुजाहिदीन ने जंग आज़ादी के लिए भरपूर तैयारी कर रखी है और मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक अब टैंकों की एक फौज ने भारतीय फौज पर लंका ढाने का फैसला किया है। दोस्तों ये टैंक कहां से आए और भारतीय फौज को इसके बाद कौन सी बदतरीन मुश्किल का सामना हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों भारत ने कश्मीर में जदीद तरीन जंगी मशीनरी तैनात कर रखी है और यही भारतीय फौज की असल ताकत है, जबकि मुजाहिदीन ने 70 साल तक यहाँ पर जिद्दोजहद और जहाद को आम हथियारों से जारी रखा। दोस्तों वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे ही भारतीय फौज ने यहाँ पर बर्बरीत में इजाफा किया और जदीद हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया तो मुजाहिदीन के लिए भी किसी हद तक मुकाबला करना मुश्किल होता जा रहा था, जिसके बाद इन्होंने भारतीय फौज का माली गनीमत उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दोस्तों भारतीय फौज मुजाहिदीन की हालिया पेशकदमी जिसमें इन्होंने टैंक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए से इंतहाई परेशान है, क्योंकि यह हथियार भारतीय फौज के अहम तरीन हरबों में से एक था।